बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज एकेडमी में खुशामदीद। मेरा नाम खालिद हुसैन है और कुरेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से कल हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया था और इस सिलसिले में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। बीए इंग्लिश जो है उसके पेपर बी में ये एक अहम पोर्शन होता है और ये 15 नंबर का होता है। और इसके अलावा ये कुरेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो जॉब्स टेस्ट्स हैं उन में भी हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। तो आज प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिल सकें। तो असूल नंबर 1 है, आम तौर पर देन और एज़ के बाद प्रोनाउन की मफूली हालत की बजाय फ़ाइली हालत को इस्तेमाल किया जाता है। तो सादा से लफ्ज़ों में आप जहन में रखें कि शी जो है ये फ़ाइली हालत है और हर मफूली हालत है। तो असूल को समझते हैं और मिसाल से समझते हैं। तो मिसाल नंबर 1 है, ही इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर या शी। तो फ़िक्रे में देन के बाद जो है हमने ये पढ़ा है कि प्रोनाउन की मफूली हालत की बजाय फ़ाइली हालत को इस्तेमाल करेंगे और फ़ाइली हालत शी है और फ़िक्रा ठीक होकर बन जाएगा ही इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन शी। मिसाल नंबर 2 है, यू आर एज़ इंटेलिजेंट एज़ मी या आई। देन और एज़ के बाद प्रोनाउन की फ़ाइली हालत को लगाना है हमने और ये बनेगा यू आर एज़ इंटेलिजेंट एज़ आई। असूल नंबर 2 है, वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन की फ़ाइली हालत की बजाय मफूली हालत को इस्तेमाल किया जाता है। तो मिसाल नंबर 1 है, दिस रूम इज़ फॉर यू एंड आगे है शी या हर। तो इस फ़िक्रे में जो है वो प्रेपोजिशन मौजूद है और वर्ब मौजूद नहीं है। असूल के मुताबिक वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन की मफूली हालत लगेगी और मफूली हालत इस मिसाल में हर है और ये ठीक होकर बनेगा दिस रूम इज़ फॉर यू एंड हर। मिसाल नंबर 2 है, आई कैन बीट दे देम देयर। तो यहाँ इस फ़िक्रे में जो है वो वर्ब मौजूद है और वर्ब के बाद देम लगेगा और ये ठीक होके बनेगा आई कैन बीट देम। असूल नंबर 3 है, उर्दू के लफ्ज़ अपना के लिए वन के बाद वंस और एवरी वन के बाद हिज इस्तेमाल होता है। तो वन के हवाले से मिसाल दी गई है, वन शुड रिस्पेक्ट। तो फिर ब्रैकेट में से वंस लगेगा और आगे टीचर्स आएगा और ये ठीक होके बनेगा वन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर्स। आगे है एवरी वन के बाद हिज इस्तेमाल होता है। तो एवरी वन शुड रिस्पेक्ट हिज या वंस टीचर्स। तो ये बनेगा एवरी वन शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। आगे असूल नंबर 4 है। असूल नंबर 4 है, उर्दू के लफ्ज़ जो कि अंग्रेज़ी इंसानों के लिए हु और बाकी चीज़ों के लिए विच होती है। मिसाल समझाई गई है, आई लाइक द स्टूडेंट्स हु या विच आर हार्ड वर्किंग। तो स्टूडेंट्स जो है इनका शुमार इंसानों में होता है और स्टूडेंट्स के साथ हु लगेगा और ये ठीक होकर बनेगा आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्किंग। आगे जी असूल नंबर 6 है, आम तौर पर सेम के बाद जो कि अंग्रेज़ी के तौर पर दैट इस्तेमाल होता है। सिंपली लफ्ज़ों में याद रखें कि सेम के बाद दैट लगाना है। और मिसाल नंबर 1 है, दिस इज़ द सेम स्टोरी विच या दैट ही टोल्ड येस्टरडे। तो यहाँ पे दैट लगेगा और ये ठीक होके बनेगा दिस इज़ द सेम स्टोरी दैट ही टोल्ड येस्टरडे। असूल नंबर 7 है जी, फ़ाइल के तौर पर हु और मफ़ूल के तौर पर हुम इस्तेमाल होता है। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं और मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। मिसाल नंबर 1 है, हु या हुम हैज़ ब्रोकन योर लेग्स। यहाँ पे कोई काम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हु लगेगा इस दूसरा मिसाल में और ये बनेगा हु हैज़ ब्रोकन योर लेग्स। तुम्हारी टांगों को किसने तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ कोई काम जो है कोई काम करने वाला है तो इसलिए यहाँ हु लगेगा। मिसाल नंबर 2 है, हु या हुम डिड यू बीट येस्टरडे। यानी कोई किसी पे कोई काम किया गया है तो ये बनेगा हुम डिड यू बीट येस्टरडे, ठीक है। मफूल के तौर पर हुम लगता है।
आगे जी हमारे पास जो असूल है, उर्दू के लफ्ज़ एक दूसरे से की अंग्रेज़ी दो अफराद के लिए जो है वो ईच अदर होती है और दो से ज़्यादा के लिए वन एन अदर। यानी उर्दू का लफ्ज़ एक दूसरे से अब दो लोगों या चीज़ों के लिए जो है वो ईच अदर होगा, ठीक है जी, और दो से ज़्यादा के लिए जो है वो वन एन अदर होगा। मिसाल नंबर 1 है नईम एंड वसीम लव। अब दो अफराद का ज़िक्र है तो इसलिए ईच अदर लगेगा इस दूसरा मिसाल में। पहले मिसाल को पढ़ते हैं मुकम्मल तौर पे। नईम एंड वसीम लव ईच अदर या वन एन अदर, तो जो है इंसानों का ज़िक्र है तो इसलिए यहाँ पे ईच अदर लगेगा और ये बनेगा नईम एंड वसीम लव ईच अदर। आगे मिसाल नंबर 2 है द थ्री सिस्टर्स हेल्प ईच अदर या वन एन अदर इन एवरी मैटर। यानी तीन बहनें हर मामले में एक दूसरे की मदद करती हैं, लेकिन असूल के मुताबिक दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो है हमने वन एन अदर लगाना है। तो ये फ़िक्रा ठीक होकर बनेगा द थ्री सिस्टर्स हेल्प वन एन अदर इन एवरी मैटर। आगे है जी रूल नंबर 10, कोई एक की अंग्रेज़ी दो के लिए आइदर और दो से ज़्यादा के लिए एनी वन होती है, ठीक है। कोई एक नहीं की अंग्रेज़ी दो के लिए नाइदर और दो से ज़्यादा के लिए नन होती है। आइदर या एनी वन ऑफ 60 स्टूडेंट्स विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। दो के लिए हमने आइदर लगानी है कोई एक की अंग्रेज़ी, ठीक है, और दो से ज़्यादा के लिए एनी वन लगानी है। तो यहाँ 60 स्टूडेंट्स हैं तो ये तो दो से ज़्यादा हैं, तो यहाँ लगेगा एनी वन ऑफ द 60 स्टूडेंट्स विल गेट फर्स्ट पोजीशन। आगे है जी मिसाल नंबर 2, द टीचर पनिश्ड नाइदर या नन ऑफ द थ्री बॉयज़। तो कोई एक नहीं की अंग्रेज़ी जो है वो दो के लिए नाइदर होती है और दो से ज़्यादा के लिए नन होती है। तो यहाँ पे थ्री बॉयज़ का जिक्र है और ये दो से ज़्यादा हैं और यहाँ नन लगेगा और ये ठीक हो गया बनेगा द टीचर पनिश्ड नन ऑफ द थ्री बॉयज़। यहाँ मैंने सिंपली लिखा भी है कि कोई एक की अंग्रेज़ी दो के लिए आइदर और दो से ज़्यादा के लिए एनी वन। कोई एक नहीं की अंग्रेज़ी दो के लिए नाइदर और दो से ज़्यादा के लिए नन होती है। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है दूसरा प्रोनाउन के साथ वो एडजेक्टिव है। तो इसका पहला असूल है दो अफराद या चीज़ों के मुवाज़ने के लिए एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री और दो से ज़्यादा के लिए तीसरी डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां हैं, पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री, दूसरी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री होती है। असूल में ये बताया गया है कि दो अफराद या चीज़ों के लिए एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री और दो से ज़्यादा के लिए तीसरी डिग्री। तो ये भी बहुत सिंपल सा असूल है, मिसाल से समझते हैं। शाहिद इज़ मोर इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट देन वाजिद। अब देखा जाए तो यहाँ दो अफराद का ज़िक्र है और यहाँ एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री जो है इस्तेमाल होगी और ये फ़िक्रा बनेगा शाहिद इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन वाजिद। मोस्ट इंटेलिजेंट इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हम कि ये तीसरी डिग्री के साथ आएगा, मोस्ट तीसरी डिग्री है, ठीक है। तो ये बनेगा शाहिद इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन वाजिद। मिसाल नंबर 2 है ऑफ द थ्री रोड्स। अब ये 3 लोगों का ज़िक्र है, ठीक है जी। तो 3 अफराद के लिए जो है वो एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री इस्तेमाल होगी। ऑफ द थ्री रोड दिस इज़ द शार्टर या द शॉर्टेस्ट। तो तीसरी डिग्री द शॉर्टेस्ट बनेगी और ये बनेगा ऑफ द थ्री रोड दिस इज़ द शॉर्टेस्ट। असूल नंबर 2 है एडजेक्टिव की दूसरी और तीसरी डिग्री का दोहरा इस्तेमाल गलत होता है, यानी इनको एक साथ दोहरा इस्तेमाल इनका जो है वो गलत होता है। जैसे शी इज़ मोर स्लोवर या स्लोवेस्ट देन यू। अब मोर स्लोवर जो है वो इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि दूसरी और तीसरी डिग्री का जो इस्तेमाल है वो गलत होता है। तो ये ठीक होके बन जाएगा शी इज़
स्लोवेस्ट देन यू, ठीक है। तो तीसरी डिग्री लगेगी और ये स्लोवेस्ट देन यू बन जाएगा। ऑफ द थ्री गर्ल्स शी इज़ क्विकेस्ट मोस्ट क्विकेस्ट, ठीक है जी। ऑफ द थ्री गर्ल्स, तो तीन चीज़ों के लिए एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री ही इस्तेमाल होती है और ये बन जाएगा ऑफ द थ्री गर्ल शी इज़ द क्विकेस्ट। मुवाजना जो है कंपैरिजन, वो एक जैसी चीज़ों का होता है। जैसे माई शर्ट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू या यूअर शर्ट, तो इसका सही बनेगा माई शर्ट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यूअर शर्ट। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माई शर्ट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यूअर्स, एक ही बात है। मिसाल नंबर 2 है, याद रखें असूल है कि मुवाजना एक जैसी चीज़ों का होता है। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ कूलर देन मुल्तान या द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान, तो ये बन जाएगा द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ कूलर देन द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान, ठीक है। तो जस्ट मुल्तान नहीं आना था क्योंकि क्लाइमेट का जिक्र हो रहा है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ कूलर देन दैट ऑफ मुल्तान। आज के टॉपिक के हवाले से जो अगला रूल है वो कुछ कंपैरेटिव्स, मसलन प्रायर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर वगैरह के बाद देन की बजाय टू इस्तेमाल होता है। कुछ कंपैरेटिव्स हैं प्रायर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर के बाद देन की बजाय टू इस्तेमाल होता है। जैसे जूनियर भी इसमें शामिल है, यू आर जूनियर, तो इनके बाद देन की बजाय टू हमने इस्तेमाल करना है और ये फ़िक्रा सही हो के बनेगा यू आर जूनियर टू मी। आज के दूसरा लेक्चर के हवाले से जो लास्ट रूल है वो ये है कि सम जो है वो मुस्बत फ़िक्रों में और एनीवन मनफी फ़िक्रों में इस्तेमाल होता है। सम मुस्बत फ़िक्रों के लिए और जो एनीवन है वो मनफी फ़िक्रों के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल नंबर 1 है आई कुड नाट सी समबॉडी या एनीबॉडी, तो कुड नाट जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो है वो एनीवन लगेगा और ये ठीक हो के बनेगा आई कुड नाट सी एनीवन बॉडी। मिसाल नंबर 2 है प्लीज़ ब्रिंग सम और एनी वाटर फॉर मी, तो ये पॉजिटिव फ़िक्रा है, मुस्बत फ़िक्रा है, यहाँ पे नेगेटिव का कोई ज़िक्र है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने सम लगाना है और ये बनेगा प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर फॉर मी। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनमें कंप्लीट, स्केयर और इसके अलावा जो है परफेक्ट है और राउंड है वगैरह की डिग्री जो है वो नहीं बनती। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें और नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह इससे अगला टॉपिक जो है हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।